अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को परिंदों में जो सबसे बड़ी बीमारियाँ आती हैं और ख़ास तौर पे तीतर में उनकी वैक्सीन और उनके मुतल्लिक बताऊँगा। क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि बीमारी के दौरान अगर हम उनका इलाज करेंगे ना, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि उस बीमारी से पहले पहले उसकी वैक्सीनेशन, उस बीमारी से जो मुतल्लिका वैक्सीनेशन है वो करा लेंगे, तो तब भी जाके हमारे जो परिंदे हैं वो बच पाएँगे। क्योंकि जो मेरे अक्सर दोस्त हैं ना, वो बीमारी के दौरान इलाज समझकर उस वक़्त वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है ना, वो बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि अगर हम वैक्सीनेशन बीमारी से पहले करा लेते हैं, तो इससे परिंदे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है, जो कि बीमारी के दौरान बीमारी से लड़कर बीमारी को हराने की कोशिश करती है। तो उसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो है रानीखेत। रानीखेत तो सभी परिंदों में पाई जाती है, जिस तरह दूसरे परिंदों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी तरह तीतरों को भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और चंद दिनों ही बीमार जो है ना, चंद दिन के अंदर अंदर ही ये परिंदे की जो है ज़िंदगी उसको ख़त्म कर देती है। और ख़ास तौर पे अगर छोटे बच्चे हैं, तो वो तो बड़ी मुश्किल से ही 2-3 दिन ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन बीमारियों की हिफाजत के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो इससे रिलेटेड वैक्सीनें हैं वो करा लें। तो जो रानीखेत है, रानीखेत जिसको हम एंडी भी कहते हैं, तो एंडी की जो है ना वैक्सीन, वो आप छोटे चूज़े को जो है ना 15 दिन के चूज़े को भी आप करा सकते हैं। तो उसका तरीका भी आपको वो बता देंगे। तो बाकी इस पर मेरी वीडियो भी पड़ी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो जो दूसरी खुराक है, वो आप हर 2 माह बाद या 3 माह तक भी, अगर ये देखा जाता है कि कुछ इलाकों में ना बीमारी जो है ना वो बार-बार आती है और एक साल में ज़्यादा बार आती है। कुछ इलाके जो ऐसे होते हैं उनको तकरीबन महफूज़ होते हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो जिन दोस्तों में इलाकों में ज़्यादा आती है, तो वो 2-3 वक्फ़े माह के बाद ही जो है ना अपने तीतर के जो बच्चे हैं या तीतर हैं, उनको वैक्सीन जो है ना वो कराते रहें, जो भी बीमारी उनके इलाके में ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से। इसके अलावा दरमियान में आप बूस्टर जो है ना बूस्टर डोज़ भी उनको दे सकते हैं, उनको जो बूस्टर डोज़ होती है। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है ना वो है चीचक। चीचक जो है ये भी परिंदों में आती है। इसकी मैं आपको अलामात बता दूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना रानी खेत की अलामात बता देता हूँ। तो रानी खेत जो है इसमें परिंदे को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद ये खुराक जो है वो खाना छोड़ देता है, अगर खाता भी है तो हज़म नहीं होती, सुस्त रहता है और हर वक्त बुखार की हालत में ही रहता है और दिन ब दिन ये कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो चीचक है, चीचक इसके जो मुँह है, वहाँ पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में ना ये दाने जो है उनकी जो ऊपर वाली जिल्द है, वहाँ पे खरंडी सी बनना शुरू हो जाती है और परिंदे का जो मुँह है वो सूजना शुरू हो जाता है और कुछ दिन के बाद जो है वो परिंदा एक्सपायर हो जाता है। तो इसके अलावा एक आईबी। आईबी दरअसल में ये गंबोरो है। ये तीतरों में बहुत कम आती है। इसमें जो ये जो मुर्गी हैं उनमें ज़्यादा आती है, चूज़ों में भी आती है, लेकिन तीतर में बहुत कम आती है। तो इसमें जो तीतर की बीट वाली जगह है ना, वो सूज जाती है, तो इसको आईबी कहते हैं। तो इसकी भी आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो बहुत सी परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो इसके जो इलावा वो है कॉक्सी। कॉक्सी भी अगर हम देखें ना, चीचक और रानीखेत की तरह ये नहीं है। यानी रानीखेत तो सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद जो है ये चीचक आती है और उसके बाद जो है गंबोरा और उसके बाद ये कॉक्सी। ये भी परिंदों की जो आते हैं ना, वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं और परिंदे के बीट के अंदर से आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो है ना वो खून आता है, बीट में ज़ख़म बन जाते हैं, वहाँ पे बाज़ दफ़ा दाने भी बन जाते हैं। तो ये इन बीमारियों से बचने के लिए आप बर वक्त इलाज किया करें अपने परिंदों का, ताकि आप जो है ना वो परेशानियों से बच सकें। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं, नज़ला ज़ुकाम है, इसके अलावा बदहज़मी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
جو جن کو ہم وبائی بیماریاں نہیں کہہ سکتے، ان کا علاج جو ہے نا اس وقت موقع کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں۔ ویسے کافی ساری بیماریاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ پرندوں کی یہی کوئی 3 4 بیماریاں ہیں، کافی ساری بیماریاں ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بیماری کو دیکھ کے ہی اس حساب سے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن ویکسین جو آپ نے کرنی ہوتی ہے نا، وہ میں آپ کو کہوں گا کہ رانی کھیت کی تو آپ ضرور ہی کرائیں، یعنی اینڈی کی جو ہے نا، اینڈی اس کی آپ ضرور ہی کرائیں، چاہے آپ کے علاقے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس کا کورس جو ہے آپ مکمل کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے محفوظ رہیں گے۔ ملیں گے اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔